जय श्री राम, जय अंजनी नंदन हनुमान। आज हम एक ऐसे रहस्य और शक्ति से भरे समय की बात करने जा रहे हैं जो हर साल नहीं आता। यह कोई साधारण मंगलवार नहीं है, यह है सबसे बड़ा मंगलवार। जो मंगलवार आपका 13 मई से शुरू होकर 10 जून तक आ रहा है। 13 मई से 10 जून के बीच में जितने भी मंगलवार पड़ेंगे वो सब आपके लिए महामंगलवार कहलाएंगे और जिनका उल्लेख स्वयं अनुभवी साधु संतों ने भी किया है और इनका प्रभाव असाधारण होता है। यही वह समय है जब हनुमान जी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। वह अपने भक्तों की पुकार सिर्फ सुनते नहीं परंतु तुरंत उनकी उत्तर भी देते हैं। अगर आपने सही समय, सही विधि और सही भावना से इन दिनों में कोई भी एक उपाय कर लिया तो मान लीजिए कि मंगलवार को खुद हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करने आएंगे। ठीक है, तो विशेष समय, रात या दिन, बस आपको ये शुरू करना है। ठीक है, और ये विशेष उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय जो है वो आपको 11:11 पर शुरू करना है, चाहे आप दिन में करें या रात में करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने चमत्कारी उपाय को करना कब है, तो इसका उत्तर बहुत ही खास है जो कि मैंने आपको बताया है अभी कि आप इसको मंगलवार के दिन करेंगे। ठीक है, आपको दिन में करना है, रात में करना है, जैसा आपको समय हो आप करिए। दिन में करना है 11:11 पर आप ये उपाय करिए। ठीक है, और 11:11 का समय जो होता है वो सिर्फ घड़ी का नहीं होता है, यह एक दिव्य संयोग भी होता है। तो इस समय पर आप पूजा करिएगा। जब भी आप इस समय हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। ठीक है, ये समय ब्रह्मांडीय द्वार खोलता है और आपकी प्रार्थना सीधे हनुमान जी तक पहुंचाता है। आप इसे सुबह 11:11 पर या रात में 11:11 पर कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सिर्फ एक शर्त कि आपको जो पूजा आप कर रहे हैं वो आपको श्रद्धा के साथ करनी है, पूरे विश्वास और सच्चे संकल्प के साथ में करनी है। किसी का अहित करने के लिए आप कोई भी उपाय मत करिएगा। इस उपाय को शुरू करने से पहले सबसे पहले 1 गिलास जल ले लीजिए आप। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी तुलसी या गंगा जल मिलाइए। फिर दीपक जलाएं और आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए बोलें कि हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अमुक नाम, अपना नाम लीजिए। आज आपकी शरण में आकर एक संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि इन पवित्र मंगलवारों में मैं एक विशेष उपाय करूंगी या करूंगा। कृपया मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। आपकी मनोकामना को आप स्पष्ट रूप से मन में बोलें। ठीक है, आपको मन में बोलना है हनुमान जी से ये सब चीज़ें, चाहे वो नौकरी को हो, विवाह को हो, संतान को लेकर हो, कर्ज मुक्ति हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शत्रु बाधा को लेकर हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हो। आप कोई भी आपको परेशानी हो, जो भी परेशानी हो, आप हनुमान जी के सामने जब आप संकल्प लें तब आप बोल दीजिए। संकल्प लेने के बाद अब शुरू होता है उपाय। उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होगा और सप्त हनुमान चालीसा पाठ जो होता है वो इस उपाय का भाग है। सप्त हनुमान चालीसा पाठ, जी हाँ। अब सामने हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष आपको बैठना है। हाथ में एक लाल फूल और थोड़ा सा सिंदूर रखें। दीपक जल रहा होना चाहिए आपका। दीपक की सुगंध जो है, धूप की सुगंध आपके वातावरण में फैली होनी चाहिए और आप पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिएगा। कितने बार पाठ करना है आपको? 7 बार पाठ करना है। हर पाठ के बाद हनुमान जी के चरणों में वह फूल आपको अर्पित करना है। देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ करेंगे, हाथ में आप पुष्प लेंगे, सिंदूर लेंगे। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में आप उनको अर्पित कर दीजिए। दूसरा हनुमान चालीसा पाठ आप जब स्टार्ट करेंगे तो हाथ में पुष्प लीजिए, और सिंदूर लीजिए और आप पूरा चालीसा करिएगा। उसके बाद वो भी आप अर्पित करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसमें बार बार कहा है कि संकट मोचन मेरी पुकार सुनिए, आपको उनसे कहना है और मेरे कष्ट हरिए। 7 बार पाठ करने के बाद आपके मन का भय जो है वो आपको खुद लगेगा कि एक ऐसी ऊर्जा आपको मिल रही है जो आपको शक्ति दे रही है। आपको बहुत ही हल्का फील होगा। यही हनुमान जी की उपस्थिति होती है। यह पाठ इतना शक्तिशाली है कि कई बार पढ़ते पढ़ते आँखों में अश्रु आ जाते हैं, आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है और वहीं से चमत्कार होना शुरू होता है। अब बारी आती है उस गुप्त लेकिन अचूक उपाय की जो वर्षों से सिद्ध माना गया है। तो करना क्या है वो आपको बता देती हूँ। देखिए, एक साबुत नारियल लेना है आपको। ठीक है, बाल सहित, बिना दरार का। ठीक है, जिसमें ऊपर से पूरी जटाएं होती हैं, बाल होते हैं जिनको बाल बोलते हैं, तो साबुत नारियल उसको बोलते हैं। वो नारियल लेना है, बिना दरार का होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, सिंदूर और चंदन से ओम राम दूताय नमः लिखना है। सिंदूर
और चंदन को मिक्स कर लीजिए और उससे आपको ओम राम दुताय नमः लिखना है। फिर उस नारियल को अपने सिर के चारों ओर 11 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। इस क्रिया के दौरान मन ही मन आपको कहना है कि हे पवन पुत्र, मेरे जीवन की सारी बाधाएं इस नारियल में समा जाएं। अब बहुत लोग होते हैं, जब आप अपने मन की बात कह रहे होते हैं और नारियल घुमा रहे होते हैं तो बहुत बार लोग गिनती भूल जाते हैं कि 11 बार क्या कैसे कहें। तो आप कुछ भी 11 चावल के अक्षत के दाने ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए। जब एक बार घुमाइए अब तो श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास और मन से उस अपनी भावना को कहिए, अपनी भावना प्रकट करिए और जो भी आपको कहना है आप वो कहिए कि हे पवन पुत्र, मेरे ऊपर जो भी विपदाएं हैं, जो मैं परेशानी में हूँ, उस परेशानी को हरिएगा और इस नारियल में समा दीजिए। ठीक है, तो आप मन से कहिए और फिर एक बार जब आप कह दें तो एक दाना, एक अक्षत आप अलग निकाल के रख दें या फिर कुछ भी ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, साबुत चने ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो उसको फिर एक अलग कर दीजिए, फिर दूसरा, ऐसे करके आप 11 पहले से आप निकाल के रखिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब इस नारियल को मंगलवार की रात या अगली सुबह किसी सुनसान चौराहे पर या फिर पीपल के पेड़ या बहते जल में आपको प्रवाहित करना है। जो भी आपको सुविधा लगे कि आपको अगर सुनसान चौराहे पर छोड़ना है, पीपल के पेड़ में वहाँ रखना है आपको, या फिर बहते जल में प्रवाहित करना है। इस उपाय को करते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। आप जाइए, रख के आइए। अगर आपको प्रवाह करना है तो प्रवाह करके आइए, जल में प्रवाहित कर दीजिए और उसके बाद मुड़कर मत देखिएगा। ठीक है, यह हनुमान जी को आपकी सारी बाधाएं जो है वो सौंपने की विधि है और इसके बाद आपको जो राहत का अनुभव होगा ना, वो चौंका देने वाला होगा। आप बस विश्वास के साथ करिएगा एक बार ये उपाय, जैसे कोई भारी बोझ आपका उतर जाएगा, आपको ऐसा अनुभव होगा। अब आता है वह उपाय जो हजारों वर्षों से सिद्ध माना जाता है। तो कौन सा है वो उपाय? हनुमान जी का झंडा चढ़ाना। देखिए, हनुमान जी का झंडा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा आप ले लीजिए, नया और स्वच्छ कपड़ा लीजिएगा, उसमें ओम हनुमते नमः मंत्र को 11 बार लाल रोली से लिखिएगा। ठीक है, मन ही मन बोलिएगा और लिखिएगा। फिर इसे एक लकड़ी की डंडी में बांध दीजिए और हनुमान मंदिर में जाकर झंडा चढ़ा दीजिए। छोटा सा चढ़ाइए, कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ा झंडा चढ़ा रहे हैं। बहुत छोटा सा झंडा एक कोई लाल कपड़े में लिख के आप 11 बार उस मंत्र को लिखिए और छोटी सी डंडी में आप बांधकर झंडे के स्वरूप में हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। झंडा चढ़ाते समय जो मनोकामना आपने संकल्प ली है उसको दोहराएं और हनुमान जी से कहें कि हे संकट मोचन, यह मेरा भाव है, ये मेरा संकल्प है। जैसे यह झंडा आकाश में लहराएगा वैसे ही मेरी इच्छा भी आपके चरणों तक पहुंची और पूरी होनी चाहिए। क्या सिर्फ इतना करने से सब कुछ बदल जाएगा? तो सुनिए, जब भी कोई उपाय नियत समय और नियम से पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं रह जाती, वह एक शक्ति बन जाती है। 13 मई से शुरू होकर 10 जून तक जितने भी मंगलवार आएंगे, ये सारे मंगलवार दिव्य ऊर्जा से भरे रहेंगे। अगर आपने सिर्फ एक उपाय भी उठा लिया और मंगलवार को किसी भी मंगलवार को आपने नियम के साथ में किया तो समझिए कि आप हनुमान जी की दया के पात्र बन चुके हैं। हनुमान जी आपकी कृपा ज़रूर आप पर कृपा करेंगे, आपके जो भी कष्ट हैं वो ज़रूर हरेंगे और आपका जीवन जो है वो ज़रूर बदलेगा। हनुमान जी भक्तों की भावना पढ़ते हैं, शब्द नहीं, इसीलिए भक्त के साथ में वो हमेशा भावनाएं देखते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रकट करिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ में उपाय करिएगा, नियम के साथ में करिएगा और जो संकल्प ले रहे हैं वो संकल्प भी अच्छे से लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। 11:11 पर आपको ये उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छे लगे हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार हमारे कहने पर ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके जो भी कष्ट हैं वो ज़रूर हनुमान जी हरेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।